से घर चली जाती है, इसलिए समाज कहता है कि बेटी एक बोझ है। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ और अदालत से गुजारिश करता हूँ कि समाज की सोच पर गौर किया जाए। हुजूर, समाज का मानना है बेटी पर सिर्फ पैसे खर्च होते हैं। ऐसे परवरिश, तालीम और शादी में बहुत पैसे लगते हैं। आखिर में वो दूसरे घर चली जाती है, इसलिए मैं कहता हूँ बेटी एक बोझ है। ऑब्जेक्शन, ये प्रोसिक्यूशन ने सिर्फ पुरानी सोच और रिवाज की बात की है, लेकिन किसी भी बात का कोई सबूत नहीं दिया। मैं अदालत से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज बेटी बोझ है तो हर माँ कौन है? हर बहन कौन है? हर टीचर, हर डॉक्टर, हर साइंटिस्ट, हर सोल्जर की माँ कौन है? आज की देश की बेटियां हर फील्ड में अपना नाम रोशन कर रही है। वो स्कूल में टॉप करती है, हॉस्पिटल में जान बचाती है, बॉर्डर पर देश की हिफाजत करती है और स्पेस तक पहुँच चुकी है। क्या इन सब को हम बोझ कहेंगे? नो, यू ऑनर, बोझ बेटी नहीं, बोझ वो सोच है जो बेटी के सपनों को जन्म लेने से पहले ही दबा देते हैं। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि गाँव को बुलाया जाए। क्या बेटी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती है? मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं एक बेटी पैदा हुई हूँ, लेकिन बताइए, माँ भी तो एक बेटी होती है, बहन भी, टीचर भी और डॉक्टर भी। अगर बेटियां ना होती तो दुनिया कैसे चलती? अगर बेटियां ना होती तो माँ का प्यार कौन देता, घर की खुशियाँ कौन लाता और दुनिया का निजाम कैसे चलता? मैं सिर्फ एक मौका चाहती हूँ, तालीम का, इज्जत का और बराबरी का। यू ऑनर, मेरी माँ की मैं सिर्फ एक सवाल पूछा है, मगर इसका जवाब किसी के पास नहीं। बेटी हर घर की पहचान और हर देश की शान होती है। गवाही को बुलाता है। मैं एक टीचर हूँ, मैंने हजारों बच्चे पढ़ाए हैं। मैंने देखा है कि जब बेटी को बराबर का मौका मिलता है तो वो सिर्फ अपनी स्कूल का ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन करती है। क्लासरूम में मैं ये नहीं देखती कि कौन लड़का है और कौन लड़की है, मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि कौन मेहनत कर रहा है। मौका मिलता है तो हर बच्चा चमक उठता है, अपनी क्लास का नाम रोशन करता है। सर, मैं एक माँ हूँ। जब लोग कहते थे कि बेटियां बोझ होती है, तब मेरी बेटी चुपचाप मेहनत करती। जब मैं बीमार पड़ी तब मेरी बेटी ने मेरी देखभाल भी की, उसने घर भी पल अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। आज मुझे फख्र है कि मेरी बेटी मेरा सहारा है, मेरा बोझ नहीं। मैं भी किसी की बेटी हूँ। अगर मेरे वालिदैन ने समाज की बातों को मान लिया होता तो शायद आज मैं डॉक्टर ना होती। आज मैं रोज लोगों की मदद करती हूँ, उनकी जान बचाती हूँ और अपने मुल्क की खिदमत करती हूँ। एक बेटी को सिर्फ पढ़ाना नहीं, पूरे समाज को रोशन करता है। मैं भी किसी की बेटी हूँ और आज मैं एक ऑफिसर के तौर पर अपने देश की सेवा कर रही हूँ। बेटी को कमजोर समझना गलत है, उसे सिर्फ मौके और भरोसे की जरूरत होती है। जी हाँ, उसे एक मौके और भरोसे की जरूरत है। योर ऑनर, आज हर गवाह ने सिर्फ एक ही सच बयान किया है। बेटी घर की इज्जत है, बेटी माँ का सहारा है, बेटी देश की शान है। और आज भी हम बेटी को बोझ समझेंगे तो हम अपने देश के मुस्तकबिल को कमजोर करेंगे। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि बेटी को नहीं बल्कि उस पुरानी और तंग नजर सोच को मुजरिम करार दिया जाए जो बेटी को उनको हक से महरूम करती है। मैं एक बाप हूँ, सच कहूँ तो मैं भी समाज की बातों में आ गया था। मुझे लगता था कि बेटी पर पैसा खर्च करना बर्बाद है, लेकिन जब मैंने अपनी बेटी की मेहनत और उसका प्यार और उसकी कुर्बानी देखकर तब समझ आया बेटी बोझ नहीं होती। अगर मैं उसका सपना तोड़ देता तो मैं उसका नहीं बल्कि अपना मुस्तकबिल बर्बाद करता। आज मुझे अपनी बेटी पर फख्र है। अदालत का फैसला, बेटी कभी बोझ नहीं होती, फख्र और हर मुल्क की मुस्तकबिल होती है। और जो लोग बेटी को तालीम के महरूम करते हैं, असली जुर्म उनकी सोच करती है। इसलिए इस अदालत का फैसला है, हर बेटी को तालीम मिलेगी, हर बेटी को बराबर का मौका मिलेगा और हर बेटी को इज्जत का मौका मिलेगा। इस